वो बिल्कुल ही उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव गया भाड़ में, चुनाव से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे समाज के लिए कोई अगर गलत करेगा तो मैं उसको बख्शने का नहीं। राजा है अपने घर के हो सकते हैं, हमारे लिए राजा नहीं है। इधर एक चैंपियन जो कुंवर प्रणव बताता है अपने आप को राजा, उन्होंने बड़े ही गंदे शब्दों में माताओं बहनों को बड़े गलत यूज किए हैं। ये यूज तो करने के लिए हम भी सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर सभ्यता है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। तो रविदास धाम की क्या कुछ मांग है? मांग यही है, अरेस्ट करो भाई। उसने गलत शब्द, देखो गलत, अगर कल को हमारे भी कोई व्यक्ति उनके समाज को टारगेट करेगा, तुम एक व्यक्ति को टारगेट कर सकते हो, पूरे समाज को क्यों गाली दे रहे? वो माता बहनों का क्या मतलब है? वो घर में है, उन्हें क्यों तुम गालियां दे रहे हो, गंदी गंदी गालियां? की सजा प्रशासन शासन नहीं देता तो समाज सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा। हमारे नेता योगेश प्रमुख जी ने जो आह्वान किया है कि यदि शासन प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता तो योगेश जी के नेतृत्व में पूरा विरोध प्रदर्शन आंदोलन। अनुरोध करता हूं कि इसको संज्ञान मिले और उसके खिलाफ जो लक्सर के अंदर जो मुकदमा हुआ है उसको तुरंत अरेस्ट करे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे योगेश जी ने जो अभी कहा है, ये समाज एक आंदोलन पे उतरेगा और जिस स्तर पे भी आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से शासन और मतलब जो प्रशासन की होगी। रविदास घाट पर मेरी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय जन कल्याण रविदास धाम के राष्ट्राध्यक्ष योगेश प्रमुख ने एक प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ प्रेस वार्ता का आज क्या विषय है? देखिए, विषय है हमारे समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करना, हमारी माताओं बहनों को टारगेट करके उनको गलत भाषा का यूज करना। आज उसी के संबंध में प्रेस वार्ता की गई है, जो हमारे कल एक घटना हुई हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में। और इधर एक चैंपियन जो कुंवर प्रणव बताता है अपने आप को राजा, उन्होंने बड़े ही गंदे शब्दों में माताओं बहनों को बड़े गलत यूज किए हैं। ये यूज तो करने के लिए हम भी सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर सभ्यता है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। पर उनकी एक जो मानसिकता है, इतनी गंदी मानसिकता है कि मुझे किसी की वोट नहीं चाहिए। अरे तुम्हें अगर वोट नहीं चाहिए तो अपने घर बैठ जाओ। तुम्हें लोगों से इतनी एलर्जी है रोड पे चलने के लिए, जो भी तुम्हें टारगेट करता है या कोई तुम्हारे आसपास भी लगता है, तुम उसको रोकते हो, गाली देते हो, उसके साथ मारपीट करते हो, तो भाई सड़क अलग बनवा लो। राजा की तो अपनी एक तानाशाही चलती है, तो वो अपने तरीके से अपना काम करो, पर आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? लोकतंत्र में क्या राजाशाही चल पाएगी? अरे कुछ नहीं है भाई राजाशाही, वो अपने आप को राजाशाही मानते हैं, कोई जनता मानने तब ना। अब यूं कहने को तो मैं भी तो राजा हूँ, मैं भी राजा हूँ, चमार राजा हूँ, तो उससे कोई हासिल हो रहा है उस चीज से कहने के लिए? जनता डिसाइड करती है, और राजा का मतलब होता है न्याय करना। उसके लिए कोई जाति नहीं होती, उसके लिए कोई भी अपराधी कोई अलग नहीं होता, सब उसके लिए समान होते हैं। जो गलत है तो उसको गलत, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ मेरे से गलती हुई है। अगर वो इस चीज पे मानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लेगा ये चमार है, क्या करेंगे वो खुद देख लेगा। लगातार 2027 का चुनाव भी है और वो ऐसी समाज को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर रहा है, कैसे देखिए, चुनाव एक अलग विषय है, इसे मैं चुनाव से जोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की बात है। ये हमारे सम्मान, इन हमारी माताओं बहनों को जो इतनी गंदी गंदी गालियों का यूज किया गया है, वो बिल्कुल ही उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव गया भाड़ में, चुनाव से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे समाज के लिए कोई अगर गलत करेगा तो मैं उसको बख्शने का नहीं। राजा है अपने घर के हो सकते हैं, हमारे लिए राजा नहीं है। तो सुबह वो फेसबुक लाइव आया और उन्होंने कहा कि ये एआई से बनी हुई वीडियो। अरे झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी होगा ना। भाई रात को तुमने कुछ बोल दिया, सुबह तुम्हारी एआई बन गई। अरे ऐसे काम मत करो ना जो तुम्हें सुबह झूठ बोलना पड़े। राजा तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता। अरे अगर कुछ बोल भी दिया था तो माफी मांग के बात खत्म होती थी। सुबह माफी मांग सकता था, लेकिन एआई का क्या मतलब है? अगर कुछ गलती की है तो माफी मांगो, समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। तो रविदास धाम की क्या कुछ मांग है? मांग यही है, अरेस्ट करो भाई। उसने गलत शब्द, देखो गलत, अगर कल को हमारे भी कोई व्यक्ति उनके समाज को टारगेट करेगा, तुम एक व्यक्ति को टारगेट कर सकते हो, पूरे समाज को क्यों गाली दे रहे? वो माता बहनों का क्या मतलब है? वो घर में है, उन्हें क्यों तुम गालियां दे रहे हो, गंदी गंदी गालियां? वो मैं आपके माध्यम से बोल भी नहीं सकता कितना गंदा उन्होंने शब्द यूज करे। वायरल हो रही है वो वीडियो। हाँ तो वायरल, तभी तो मैं बोल रहा ना, वो इतने गंदे शब्द हम नहीं बोल सकते। हम, हमारे माँ बापों ने एक सभ्यता दी है, हमारे अंदर एक आदर्श है, हमारे अंदर एक सिद्धांत है। हम ऐसे शब्द नहीं बोलने के किसी के लिए भी, अनुशासनता से हम काम करते हैं। उन्हें तमीज आनी चाहिए। तुम राजा बता रहे हो, राजा इस तरह बोलेगा जनता को? भाई राजा इस तरह के काम करेगा क्या कि तुम जनता को गाली दोगे, जनता को गोली मार दोगे, उनकी माँ बहनों को तुम उल्टे सीधे शब्द बोलोगे? कहाँ के राजा भाई?
तो अभी तक मुकदमा दर्ज हो पाया क्या कुछ? मुकदमा दर्ज हो गया, अब देखते हैं समय कार्रवाई क्या होती है, नहीं होगी तो अपना आंदोलन करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, इस वक्त ये बड़ी तस्वीर आप रविदास घाट से देख रहे हैं जी, क्या कहेंगे? आज प्रेस वार्ता की है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। इस व्यक्ति ने जो समाज पर टिप्पणी की है जी, वो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग, हमारे समाज के लोग संवैधानिक भाषा में मर्यादा में रहते हैं, बात करते हाँ हैं। जी। आज हम भी वही बात कर रहे हैं कि यदि इस गलती की सजा प्रशासन शासन नहीं देता तो समाज सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा। हमारे नेता योगेश प्रमुख जी ने जो आह्वान किया है कि यदि शासन प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता तो योगेश जी के नेतृत्व में पूरा विरोध प्रदर्शन हो, आंदोलन हो। चलिए, इस वक्त ये बड़ी तस्वीर आप रुड़की के रविदास घाट से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जन कल्याण रविदास धाम के राष्ट्राध्यक्ष योगेश प्रमुख ने प्रेस वार्ता की है और ये पनो चैंपियन के विरोध में की। अगर जल्द हरिद्वार पुलिस उसको सजा नहीं देती तो एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। हमारे साथ बसपा के पूर्व अध्यक्ष है, क्या कहेंगे जी आज की प्रेस वार्ता को लेकर? देखिए, ये जो कुंवर पुरंदर सिंह ने जो समाज के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर अभद्रता की है, इसको ये बहुत ज्यादा गलत है। और जो अपने आप को राजा कहता है, राजा पूरी प्रजा का ध्यान रखता है, सर्व समाज का ध्यान रखता है। पहले तो वो अपने आप को राजा कहना छोड़ दे अगर वो ऐसी हरकत करता है तो। और 4 बार विधायक बनने के बाद भी अगर उसका ये हाल है तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको संज्ञान में ले और उसके खिलाफ जो लक्सर के अंदर जो मुकदमा हुआ है उसको तुरंत अरेस्ट करे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे योगेश जी ने जो अभी कहा है, ये समाज एक आंदोलन पे उतरेगा और जिस स्तर पे भी आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से शासन और मतलब जो प्रशासन की होगी। जी, चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त ये बड़ी तस्वीर आप रविदास घाट से देख रहे हैं, प्रेस वार्ता हुई और साफ तौर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, अगर उसके आप पर जेल नहीं भेजा तो एक बड़ा आंदोलन रविदास धाम करेगा। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।